स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, उत्तराखंड सेक्शन के अंतर्गत हम जिला दृष्टि पर चर्चा कर ही रहे हैं और आज हम जिले पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग जनपद पे। देखिए, रुद्रप्रयाग जनपद नव गठित जनपद है। उत्तराखंड के गठन के ठीक पहले 3 साल पहले इस जनपद का गठन हुआ था और साथ ही साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर यूं कहें तो ये दूसरा छोटा जनपद है। पहले पे चंपावत है सबसे कम क्षेत्रफल और दूसरे पे रुद्रप्रयाग का स्थान आता है। साथ ही साथ जनसंख्या के प्रतिशत के दृष्टिकोण से बात करें तो ये राज्य का सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद है रुद्रप्रयाग। सबसे ज्यादा है हरिद्वार की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, रुद्रप्रयाग जनपद सीमाओं की अगर बात करें तो पहली बात तो इसका गठन जो हुआ है 1997 में इसका गठन हुआ। वर्ष 1997 में इसका गठन हुआ। अब इसके साथ साथ इसकी जो सीमाएं बनती है उत्तरकाशी जनपद से बनती है, ठीक, टिहरी जनपद से बनती है, पौड़ी जनपद से बनती है और चमोली जनपद से बनती है। अब ध्यान रखने वाली बात है, जब 1997 में यह गठित किया गया तो यह टिहरी जनपद का कुछ भाग, पौड़ी जनपद का कुछ भाग और चमोली जनपद का कुछ भाग काट करके रुद्रप्रयाग जनपद अस्तित्व में आया, जिसका जो क्षेत्रफल है 1984 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, जो दूसरे स्थान पे है सब न्यूनतम क्षेत्रफल के मामले में। सबसे कम क्षेत्रफल है राज्य का चंपावत का। बात करते हैं रुद्रप्रयाग की, तो देखिए रुद्रप्रयाग जनपद महत्वपूर्ण है धार्मिक दृष्टिकोण। 200 से ज्यादा शिव मंदिर स्थापित है यहाँ पर। शिव नगरी है ये, एक प्रकार से यूं कहें तो। केदारनाथ जो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वो यहीं पर स्थित है। तो ध्यान रखें, रुद्रप्रयाग शहर की बात अगर कर लें तो रुद्रप्रयाग नगर जो है ये नारद मुनि की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। नारद मुनि की तपस्थली, साथ ही साथ यह 2 नदियों के संगम पर स्थित है और 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है रुद्रप्रयाग। और यह स्थित है अलकनंदा जो सतोपन ग्लेशियर से निकल के आती है, और मंदाकिनी जो केदारनाथ से 1 किलोमीटर दूर चोराबाड़ी ग्लेशियर, चोराबाड़ी ताल से निकल के आती है। तो इस प्रकार यह अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। साथ ही साथ मंदाकिनी यहीं पे तक आके और अलकनंदा में मिल जाती है। इस प्रकार जो मंदाकिनी का प्रवाह स्थल है कुल केदारनाथ के चोराबाड़ी ग्लेशियर से लेके, चोराबाड़ी से लेके और रुद्रप्रयाग तक वो है 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर बहती है अलकनंदा और इस प्रकार वो मंदाकिनी और इस प्रकार वो अलकनंदा में समाहित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रुद्रप्रयाग पंच केदारों में रुद्रप्रयाग में 3 केदार हैं। 2 केदार चमोली जनपद में है। चमोली जनपद के जो केदार हैं वो रुद्रनाथ हैं और कल्पेश्वरनाथ है। 2 चमोली जनपद में, बाकी 3 केदारनाथ महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण केदार है। ठीक है ना, और यहां पर होती है शिव जी के पृष्ठ भाग की पूजा, पीछे के भाग की पूजा होती है। ठीक है ना, पृष्ठ भाग की पूजा होती है। और साथ ही साथ यह पर्वत जो है खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ शिखरों से घिरा हुआ है। ठीक है ना, तो काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह केदारनाथ आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि यहां पर स्थित है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही साथ यहां पर एक शिव कुंड है। शिव कुंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन शिव कुंड है जो महत्वपूर्ण है, रुधिर वाला लाल कुंड जो है वो शिव कुंड है। और अगर यूं कहें कि यह मंदाकिनी नदी के किस तरफ है, तो यह मंदाकिनी नदी के बाएं तरफ है, लेफ्ट साइड की ओर मंदाकिनी के है। ठीक है, साथ ही साथ वर्ष 2013 में यहां पर जो जून माह में आपदा आई थी, वो भीषण आपदा आई थी और जिसमें भारतीय वायुसेना ने भी और एनडीआरएफ ने सबने लोगों को बचाने के लिए साथ दिया था। आपको ये बताना है कि वर्ष 2013 में वायुसेना द्वारा केदारनाथ में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था रेस्क्यू के लिए। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उससे आगे अगर हम बात करें तो तुंगनाथ। देखिए, तुंगनाथ 5 केदारों में से एक केदार तो है ही, साथ ही साथ यह उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। ध्यान रखें, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है, सबसे अधिक ऊंचाई पर। लेकिन अगर 4 धामों में सबसे अधिक ऊंचाई की बात करें तो वो केदारनाथ की है। केदारनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित 4 धामों में से एक धाम है। ठीक है, तो ध्यान रखें, तुंगनाथ चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर स्थित है और इससे जो आगे है वो चंद्रशिला है, जो सबसे ऊंचा शिखर है इस क्षेत्र का। साथ ही साथ तुंगनाथ में शंकराचार्य
जी की 2.5 फीट ऊंची पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई है। ध्यान रखें, 2.5 फीट ऊंची अगर पत्थर की मूर्ति कहां पर स्थापित की है, तुंगनाथ में स्थापित की गई है, जो उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। आगे बात करते हैं मद महेश्वर। ध्यान रखें, और तुंगनाथ में जो होती है भुजाओं की पूजा होती है, यानी हाथों की पूजा होती है भगवान शिव जी के। ठीक, मद महेश्वर पंच केदारों में से एक केदार चौखंबा शिखर की तलहटी में स्थित है, चौखंबा के तलहटी में स्थित है, और यहां पर होती है मद महेश्वर में नाभि की पूजा, शिव जी की नाभि की पूजा होती है मद महेश्वर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कालीमठ काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कालीमठ में मधुगंगा और मंदाकिनी और मंदाकिनी का संगम होता है, और कालीमठ को तांत्रिकों का स्थल भी माना जाता है। प्राचीन समय में यहाँ पे तंत्र मंत्र का काफी प्रसार था। इस यहाँ पर जमघट स्थित है और प्रेत शिला भी यहाँ पर स्थित है। आपको ये बताना है कालीमठ के उल्टा में किसका जन्म स्थल माना जाता है, ठीक है ना। एक प्रसिद्ध शख्सियत है जो जिन्होंने भारतीय शास्त्रों की रचना भी की है, आपको ये बताना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें तो देखिए रुद्रप्रयाग जनपद हमने बात की, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अगर किसी जनपद की है उत्तराखंड में तो वो है रुद्रप्रयाग की। सबसे कम एसटी आबादी अगर यहाँ पर है तो रुद्रप्रयाग में 386 एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की सबसे कम आबादी है, वो है रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, सबसे कम जनसंख्या की अगर हमने बात की तो वो रुद्रप्रयाग जनपद है, सबसे कम जनसंख्या, सर्वाधिक है हरिद्वार की। ठीक, ध्यान रखें केदारनाथ से आगे जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसमें वर्ष 2013 में जो चौराबाड़ी ताल है, जिसे गांधी सरोवर भी कहते हैं, शरावती सरोवर भी कहते हैं। गांधी सरोवर इसलिए कहते हैं कि वर्ष 1948 में क्या हुआ था, जो गोविंद बल्लभ पंत थे उनके कहने पर जो महात्मा गांधी की अस्थियां थी वो इस तालाब में विसर्जित की गई थी, इसलिए इसका नाम गांधी सरोवर भी कहा जाता है, चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है और शरावती ताल भी कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पर बुग्यालों की बात करें तो बरमी बुग्याल रुद्रप्रयाग जनपद में है, चोपता बुग्याल रुद्रप्रयाग जनपद में है, कसनी बुग्याल रुद्रप्रयाग जनपद में है, और खाम मनड़ी बुग्याल रुद्रप्रयाग जनपद में है। ध्यान रखें, ये जो बुग्याल है रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगर यूं कहें कि किस बुग्याल को या किस स्थल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ध्यान रखें, तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता बुग्याल को, यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तहसीलें हैं 3 रुद्रप्रयाग जनपद में, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, जखोली। ब्लॉक भी 3 ही है, ठीक है ना, ब्लॉक भी 3 ही है। अगस्त्यमुनि एक ब्लॉक है, ठीक है ना, और रुद्रप्रयाग और जखोली के साथ अगस्त्यमुनि एक ब्लॉक है, ठीक। साथ ही साथ विधानसभा की अगर बात करें 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक स्वयं रुद्रप्रयाग और एक है केदारनाथ, ठीक। ध्यान रखें अगस्त्यमुनि ऋषि अगस्त की जन्म तपस्थली कहा जाता है मंदाकिनी नदी के तट पर, यह भी बाएं साइड है मंदाकिनी नदी के, ठीक है ना। ध्यान रखें कोटेश्वर महादेव, ध्यान रखें शिव जी का यह, चूंकि हमने कहा शिव की नगरी है रुद्रप्रयाग जनपद एक प्रकार से, तो कोटेश्वर महादेव का मंदिर जो है अलकनंदा नदी पर है, रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। और रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग मार्ग में अगर हम देखेंगे तो यह मंदिर स्थित है कोटेश्वर महादेव, ठीक। ध्यान रखें तालों की बात करें, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में, बदाणी ताल रुद्रप्रयाग में, सरवदी ताल जिसे हमने चौराबाड़ी ताल भी कहा, भैंक ताल जो अंडाकार है रुद्रप्रयाग में, पाइया ताल वो भी रुद्रप्रयाग में, ठीक है ना। कुंड की अगर बात कर ले, 2 कुंड है महत्वपूर्ण, परीक्षा में पूछे जाते हैं, नंदी कुंड और भौरी अमोला कुंड, ठीक है ना। नंदी कुंड भी रुद्रप्रयाग में, भौरी अमोला कुंड भी रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए पुनाड़ एक प्रसिद्ध नाम है, पुनाड़ है रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम, रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है पुनाड़, ठीक है ना। ध्यान रखें रुद्रप्रयाग को रुद्र हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, रुद्र हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर एक स्थल है ऊखीमठ, आपको पता होगा जो केदारनाथ या जो भगवान है उनकी शीतकालीन डोली ऊखीमठ में प्रवास करती है। रावलों का और मंदिर समिति का जो निवास स्थल है वो यहीं पर है, ऑफिस यहीं पर है, ठीक है ना। और ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में जो है वहाँ पर विराजते हैं भगवान केदारनाथ शीतकाल में,
ठीक है। और यहीं पर एक अन्नकूट मेला लगता है, ठीक है ना, अन्नकूट मेला ऊखीमठ में जो काफी प्रसिद्ध भी है। ठीक, त्रिजुगी नारायण, यह स्थल भगवान शिव और पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। बहुत सारी सेलिब्रिटी, बहुत सारे लोकल लोग, एक पुण्य स्थल, पवित्र स्थल विवाह के लिए माना जाता है, ठीक है ना। यहीं पर आपको याद होगा कि अंबानी के बेटे की शादी भी यहीं पर हुई थी, अगर याद होगा। बहुत सारे कुछ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो रहे नैनीताल के, उन्होंने भी यहीं पे शादी की। काफी सारे सेलिब्रिटी ने यहाँ पे शादी की है। कार्तिकेय स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। पिल्लू कर्मजीत मंदिर, यह नाग को समर्पित मंदिर है, तो यह भी रुद्रप्रयाग जनपद में है। बाणासुरगढ़, यह लमगोड़ी बामासुर, लमगोड़ी बामासुर रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है। बाणासुर की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। दोगल बिट्टा एक प्रसिद्ध स्थल है जो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। साथ ही साथ एक चीज और है कि केदारनाथ विकास प्राधिकरण, जब आपदा के बाद केदारनाथ विकास प्राधिकरण का गठन किया गया 2013 में, लेकिन इसने जो काम करना शुरू किया था वो वर्ष 2017 में इसने अपना कार्य शुरू किया था केदारनाथ के विकास के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, लस्तर नदी, तोसी नदी, ध्यान रखें, और ये है सब मंदाकिनी की सहायक। सोन नदी, जिसे बासुकी गंगा भी कहते हैं, और यह सोन प्रयाग में मिलती है, किसके साथ, अलग मंदाकिनी के साथ, ठीक है ना, सोन नदी, ध्यान रखें। इसी के साथ साथ आप देखिएगा जो यहाँ की महान विभूतियां हैं, एक तो जगत सिंह चौधरी जंगली, इन्हें जंगली उपनाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट सम्मान 2006 में दिया गया है। गौरा देवी सम्मान इन्हें 1995 में दिया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने 30 वर्षों से लगातार मिश्रित खेती मॉडल पर कार्य किया और उसके परिणाम स्वरूप इन्होंने अभूतपूर्व परिवर्तन ले आए, ठीक है ना। तो जगत सिंह चौधरी जंगली, ये कोटमल्ला, रुद्रप्रयाग के जो कोटमल्ला क्षेत्र है वहां के निवासी है। ठीक, चंद्र कुंवर बड़तवाल, जिन्होंने काफल पाको गीत की रचना की थी, ठीक है ना, चंद्र कुंवर बड़तवाल, इन्हें गढ़वाल का कीट्स भी कहते हैं उपनाम से, तो इनका जन्मस्थल भी रुद्रप्रयाग जनपद है। हिमानी शिवपुरी, फिल्म अभिनेत्री, ठीक है ना, जो काफी फिल्मों में देखी जाती है। साथ ही साथ अनिल जोशी, ध्यान रखें, अनिल जोशी 1979 में इन्होंने हैस्को नामक, ये पर्यावरणविद है, इन्होंने हैस्को नामक एक संगठन की, पर्यावरणीय संगठन की स्थापना की थी। ये परीक्षा में भी पूछा गया कि अनिल जोशी का संबंध किससे है, तो पर्यावरण से संबंध है। अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो रुद्रप्रयाग से जो राष्ट्रीय राजमार्ग कट जाता है वो है NH109, ध्यान रखें, NH109। और NH109 कहां से कहां तक है? यह है रुद्रप्रयाग से शुरू होते हुए त्रिजुगी नारायण तक, 109, NH109 यहां पर स्थित है। तो इस प्रकार से ये पूरा रुद्रप्रयाग जनपद है। अगर आपको लगता है कि फिर भी कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा।